हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डार्क हार्वेस्ट मूवी को, जो कि 2023 में आई है और इसकी IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पर ये 70% फ्रेश है। इस मूवी का प्लॉट ये है कि एक छोटे से टाउन में हर ईयर एक डेडली रिचुअल होता है और सॉटूथ जैक नाम का एक सुपरनेचुरल एंटिटी कॉर्नफील्ड में से जागता है और टीनेज लड़कों को मारने लगता है, और जो भी इस रिचुअल में बच जाएगा वो इस टाउन को छोड़कर जा सकता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है हैलोवीन के टाइम से और वही रिचुअल अभी हो रहा था और एक लड़का जो कि सॉटूथ जैक से भाग रहा था और तभी पीछे से आकर सॉटूथ जैक उसको आग लगा के मार देता है और यही चीज कुछ लड़के देख लेते हैं और ये लड़के भी इसी रिचुअल के पार्टिसिपेंट्स थे। तभी कॉर्नफील्ड में उनको सॉटूथ जैक दिखता है तो सभी लड़के उसके पीछे लग जाते हैं और सामने एक चर्च होता है और जिम सबसे आगे होता है और चर्च के पास जाकर जिम सॉटूथ जैक को पकड़कर मार देता है, जिससे जिम विनर बन जाता है और जिम को सब लोग उठाकर चीयर करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और टाउन का मेयर जिम और उसकी फैमिली को एक घर देता है रहने के लिए और एक कार भी दी जाती है और बाद में सब लोग खुशी से डांस करने लगते हैं क्योंकि अब एक ईयर तक टाउन में पीस रहेगी। और बाद में जिम अपने पेरेंट्स और अपने भाई रिची को बाय कहकर चला जाता है और फिर एक और ईयर के बाद का समय दिखाया जाता है और हैलोवीन को अब सिर्फ 5 ही दिन बचे थे। ऑफिसर रिक्स स्पीच दे रहा था सॉटूथ जैक के बारे में कि कैसे वो हर ईयर हैलोवीन की नाइट को जिंदा हो जाता है और तुम लोगों को कैसे भी करके सॉटूथ जैक को खत्म करना ही होगा पीस को मेंटेन करने के लिए। और ये भी कहता है कि एक ईयर ऐसा था जब लोग वो सॉटूथ जैक को मार नहीं सके थे, इसीलिए उसने पूरे टाउन को तबाह कर दिया था और मिडनाइट होने से पहले उनको सॉटूथ जैक को मारना ही होगा। और वो लोग सब पार्टिसिपेंट को एक कमरे में बंद कर देंगे बिना फूड और पानी के, ताकि किसी भी हालत में वो लोग सॉटूथ जैक को खत्म कर दे। तभी ग्रुप में से राइली, रिची और उसके फ्रेंड्स का मजाक बनाने लगता है तो उनके बीच लड़ाई हो जाती है और ऑफिसर रिक्स रिची को बाहर निकाल देता है, पर बाहर आते ही उसके पीछे राइली लग जाता है और रिची जाके थिएटर में छुप जाता है और वहाँ उसे केली मिलती है और रिची उससे थोड़ी देर बात करता है और पूछता है कि क्या वो मिडनाइट डांस में जा रही है। तो केली कहती है कि नहीं, वो इनवाइटेड नहीं है। तो रिची कहता है कि जब वो मिडनाइट रन जीत जाएगा तो वो उसको इन्वाइट कर देगा और ये कहकर चला जाता है। और बाद में रिची उसके फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था और उसी वक्त कर्फ्यू का टाइम हो जाता है, पर रिची घर नहीं जाना चाहता था, पर बर्ड कहता है कि वो नहीं आएगा कर्फ्यू की वजह से। तो रिची उसको छोड़कर चला जाता है और वहाँ वॉल पर हम सॉटूथ जैक का ग्रेफिटी देख सकते हैं और उसके बाद रिची और मीच कॉर्नफील्ड में जाते हैं। बाद में रिची के घर का सीन दिखाया जाता है और डिनर टेबल पर रिची उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो रन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, पर डैन उसे मना कर देता है क्योंकि जिम ऑलरेडी जीत चुका है और ये रूल्स के अगेंस्ट है। पर रिची फिर भी मिडनाइट रन करेगा ऐसा बोलकर चला जाता है। उसके बाद अपने रूम विंडो से बाहर निकलकर एनी से मिलने जाता है और बातें करने लगता है और उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी कॉर्नफील्ड में जाता है और पंपकिन को चीर के एक स्कैरक्रो के सर पे रख देता है। अगले दिन जब रिची कहीं जा रहा था तो पीछे से राइली आकर उसे मारने लगता है और उसकी इंसल्ट करता है कि वो जिम का भाई हो ही नहीं सकता। उसके बाद रिची अपने घर जाता है और जिम का लेटर आया था और उसमें लिखा था कि जिम अभी घर नहीं आ सकता तो रिची अपने पेरेंट्स का ख्याल रखे और इस टाउन से बाहर जाने का सोचे भी नहीं। पर रिची अपनी कार लेकर टाउन से बाहर जाने लगता है, पर आगे जाते ही वहाँ पे ऑफिसर रिक्स खड़ा था और वो रिची को रोकता है, पर रिची कार छोड़कर दौड़ने लगता है, पर ऑफिसर रिक्स को बेहोश करके रोक लेता है। बाद में सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने रूम में बंद कर दिया जाता है 3 दिनों के लिए और खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से सबकी हालत खराब हो चुकी और 3 दिनों बाद सबको बाहर निकाला जाता है और उसी वक्त कॉर्नफील्ड में वही के स्कैरक्रो की बॉडी में कैंडीज डाल दी जाती है और वो स्कैरक्रो अब जिंदा हो चुका था और सब पार्टिसिपेंट उनको मारने के लिए तैयार थे। उसी वक्त रिची होश में आता है और डैन उसको बताता है कि वो 3 दिनों से बेहोश था और रिची अपने पेरेंट्स के मना करने पर भी रन में हिस्सा लेने चला जाता है और मीच ट्रक लेकर आया था तो वो सब लोग ट्रक लेकर हंट पे निकल जाते हैं और रास्ते में बातें कर रहे थे तभी सॉटूथ उनकी कार से टकरा जाता है तो रिची और बाकी सब लोग देखने जाते हैं और तब तक सॉटूथ भाग चुका था कॉर्नफील्ड की तरफ। तभी कॉर्नफील्ड में उनको कुछ कैंडीज पड़ी हुई दिखती है तो बर्ड और मीच उसको खाने लगते हैं, पर तभी रिची को सॉटूथ के ग्राउलिंग की आवाज आती है तो वो बर्ड और मीच को चौकन्ना रहने को कहता है। तभी सॉटूथ जैक कॉर्नफील्ड में दिखता है तो सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं, पर सॉटूथ जैक चार्ली और मीच को खत्म कर देता है और इस वक्त सॉटूथ जैक को पहली बार दिखाया जाता है, पर वो अब रिची के पीछे लग चुका था। और जब रिची आगे जाता है तो वहाँ पे अचानक से केली आ जाती है और उसी वक्त बर्ड भी उनके पास आ जाता है, पर केली को देखकर बर्ड भाग जाता है और बर्ड सीधा अपने घर जाता है, पर वहां से उसका फादर बर्ड को भगा देता है और बर्ड स्टेयर्स पे बैठा था तभी एक बच्चा अपने विंडो से चिल्ला रहा था कि सॉटूथ जैक उसके पीछे ही है और बर्ड सॉटूथ को देखकर एक सेलर के डोर पर जाता है और कहता है कि उसे भी अंदर ले लो, पर अंदर खड़ा लड़का उससे पैसे मांगता है। इस टाइम पे भी इसको पैसे की पड़ी है। पैसे ना होने की वजह से बर्ड को अंदर नहीं आने देते, पर तभी सॉटूथ आके बर्ड को मारने लगता है
तभी एक लड़का कहता है कि हमें बर्ड की हेल्प करनी चाहिए और डोर खोल देता है, पर इसकी बेवकूफ़ी की वजह से अब सॉटूथ सबको मार देगा। नेक्स्ट सीन में केली और रिची एक घर पे रुकते हैं और केली बाहर खड़ी थी। तभी रिची का फादर आके डोर नॉक करता है, पर कोई डोर नहीं खुलता, इसीलिए वापस चला जाता है। तभी बियर कैंस लेकर रिची बाहर आता है और अपने फादर को जाते हुए देख लेता है, और उसके बाद ऑफिसर रिक्स की कार लेकर वो दोनों भाग जाते हैं। और ये ऑफिसर देख लेता है और गोलियां चलाने लगता है, पर वो लोग बच जाते हैं। तभी रेडियो पे रिक्स के लिए मैसेज आता है कि सॉटूथ को देखा गया है, तो वो जल्दी से वहां पे पहुंचे। इसीलिए रिची और केली वहां पहुंचते हैं, पर वहां पे लोग पागल हो चुके थे और स्टोर की विंडो तोड़कर खाना खा रहे थे। और तभी पीछे से राइली आता है और केली को पकड़ लेता है, पर रिची के पास गन थी, इसीलिए राइली डर जाता है और बाद में वो दोनों उनको पीट के आगे चले जाते हैं। बाद में रिची और केली कार में बैठकर बातें कर रहे थे और रिची कहता है कि जिम को सब लोग हीरो मानते हैं, पर वो मेरे लिए तो मेरा भाई ही है और वो कोई स्पेशल नहीं है, वो भी नॉर्मल टीनेजर ही है। तभी रेडियो पे फिर से मैसेज आता है कि सॉटूथ कंट्री क्लब में देखा गया है, और ये सुनकर केली और रिची वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी ऑफिसर रिक्स वही लेडी के साथ बैठा था, मतलब ये रिक्स का प्लान था रिची और केली को फंसाने के लिए। तभी सॉटूथ जैक रिची और केली के सामने आ जाता है और रिची गन लेकर उसको मारने ही वाला था, पर तभी रिची बिल्ड को देखकर रुक जाता है, इसीलिए केली सॉटूथ को बैट से मारती है। पर तभी अंदर से एक आदमी आ जाता है और उन दोनों को बाहर जाने को कहता है। जब केली और रिची कार में बैठे थे तब ऑफिसर रिक्स आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है, और वो केली को पहचान लेता है और केली के फादर को जानता था और उनके बारे में बुरा बोलने लगता है। इसीलिए केली को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर रिक्स को मार देती है। बाद में रिची और केली भाग जाते। केली को चोट लगी थी, इसीलिए रिची उसको अपने घर ले जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी मॉम से पूछता है कि वो सच बता दे कि जो भी कॉन्टेस्ट विन करता है उसके साथ क्या होता है। पर उसकी मॉम उसको कुछ नहीं बताती, सिर्फ यही कहती है कि रिची को ये सब खत्म करना होगा, और ये बोलकर अपने आप को स्टैब कर लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और सॉटूथ जैक को दिखाया जाता है और वो अपने पुराने घर जाके आग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में डैन ऑफिसर रिक्स से मिलता है और ऑफिसर रिक्स उसको कहता है कि तुम्हें ये चीज करनी ही पड़ेगी इस टाउन की भलाई के लिए, पर वो चीज क्या थी ये अभी रिवील नहीं होता। ऑफिसर रिक्स के समझाने पर डैन को ना चाहते हुए भी वो चीज करनी ही पड़ेगी। उसी वक्त रिची और केली घर के बाहर बैठे हुए थे। तब केली रिची से कहती है कि वो लोग भाग जाते हैं, पर रिची मना कर देता है और कहता है कि वो आज रात ये रिचुअल हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो केली कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। उसी वक्त ऑफिसर रिक्स को रेडियो पे मैसेज आता है कि शेफर्ड के पुराने घर में आग लग गई है। तो रिक्स वहां जाने को निकलता है और वहां पहुंचने पर राइली उसको आकर कहता है कि सॉटूथ जैक आगे ही है। और तभी एक धमाका होता है और तभी रिक्स राइली को कार में बैठने को कहता है और उसको गन देता है और कहता है कि राइली ही इस ईयर का विनर बनेगा। उसके बाद रिची और केली चर्च आते हैं, पर वहां पर कोई नहीं होता और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और अंदर रिची को डैन मिलता है और रिची डैन से कहता है कि मैं सच जानना चाहता हूँ, पर डैन उसको कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि अगर वो चर्च में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे वो सॉटूथ जैक की बात कर रहा था। और उसी वक्त सॉटूथ जैक को दिखाया जाता है जो कि अब चर्च के बाहर पहुंच चुका था। और चर्च में रिची डैन से वो सच बोलने को कहता है, तो डैन कहता है कि उसे पहले पता नहीं था। और जब जिम रन जीत गया तब वो दोनों थ्रिल हो चुके थे और उसके बाद उनको सच बताया गया और ये बात किसी को नहीं बताने को कहा गया था। तो रिची कहता है कि वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर डैन कहता है कि अगर ऐसा किया तो वो लोग हम सबको मार देते और कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। तो रिची कहता है कि कौन मार देगा। तभी केली कहती है कि रिक्स, द हार्वेस्टर्स गिल्ड। तब डैन कहता है कि इस ईयर कोई लड़का रन जीत जाएगा और बाद में हमें सफर नहीं करना पड़ेगा और रिची जिंदा रहेगा। तो रिची कहता है कि मॉम मर चुकी है और जिम भी मर चुका है और ये सब किस लिए, सिर्फ बड़े घर के लिए किया, और आप सब लोग अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर रहे हो फैसिलिटीज के लिए, और मुझे इस बात से घिन आती है। और बाद में रिची बाहर चला जाता है और बाहर आकर रिची सॉटूथ जैक को देखता है और उसको कहता है कि इट्स ओके, तुम मेरे पास आ सकते हो। और सॉटूथ जैक आ भी रहा था, पर तभी राइली आकर सॉटूथ जैक के सर में गोली मार देता है और सॉटूथ जैक रिची के हाथों में गिर जाता है। और तभी केली जाकर राइली पे हमला कर देती है, पर तभी रिक्स बाहर आता है और राइली को एक गन देता है और कहता है कि काम खत्म करो। उसी वक्त रिची सॉटूथ जैक को चर्च में ले जा रहा था, तभी पीछे से राइली सॉटूथ जैक पे हमला कर देता है, जिससे रिची रुक जाता है और अपनी गन निकलकर राइली पे पॉइंट कर देता है। और अगर उसने सॉटूथ जैक को मारा तो रिची राइली को खत्म कर देगा। पर तभी सॉटूथ जैक रिची का हाथ पकड़कर उसकी गन को अपने सर पे पॉइंट कर देता है और थोड़ी देर बाद रिची जिम को सॉरी कहकर मार देता है। और ये देखकर रिक्स चौंक जाता है और रिची वहाँ पर सदमे में बैठा था। तब सभी लड़के आकर चीयर करने लगते हैं। उसके बाद सब लोग रिची को उठा लेते हैं और पीछे से डैन बाहर आता है और रोने लगता है, क्योंकि एक ही रात
बाद में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। बाद में सेलिब्रेशन टाइम पर रिक्स रिची से मिलने आता है और रिची से कहता है कि अब तुम हीरो बन चुके हो और लोग तुमको लंबे समय तक याद रखेंगे। पर रिची वहाँ से उठकर कैली के पास आता है और उसके साथ डांस करने लगता है और कैली से कहता है कि कैली अपना सामान तैयार करके रखे क्योंकि वो कैली के साथ भाग जाना चाहता है। पर कैली रिची को गन देती है और कहती है कि वो लोग उसके पीछे आएंगे। ये बोलकर चली जाती है। उसके बाद मेयर रिची को कार कीज देता है और रिची कार लेकर निकल जाता है। उसी वक्त डैन रिक्स के पास जाता है अपनी शॉटगन लेकर और रिक्स को कहता है कि वो अपने दूसरे बेटे को मरने नहीं देगा। पर डैन रिक्स को मारने ही वाला था पर रिक्स उस पे भारी पड़ता है और वो डैन को बेहोश कर देता है। तभी रिची कैली के पास पहुंचता है और वो दोनों निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद रिक्स उसके पीछे लग गया था। पर रिची अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है पर आगे एक ट्रक रोड पे पार्क हो रखा था, इसीलिए रिची को कार रोकनी पड़ती है और रिक्स इसीलिए रिची को कार से बाहर आने को कहता है। रिची कैली को कहता है कि अगर वो 10 मिनट में वापस ना आए तो वो उसके बिना ही चली जाए और कार से बाहर आकर रिक्स रिची को गन पॉइंट पे लेकर कॉर्नफील्ड में ले जाता है और जब वो दोनों क्रॉस तक पहुंचते हैं तभी रिची रिक्स को गोली मार देता है और बाद में ग्रेव के पास बैठकर रोने लगता है। पर तभी कोई बूढ़ा आदमी आकर रिची के सर पे शॉवेल मार देता है और रिची को बेहोश कर देता है। उसके बाद रिची जब होश में आता है तो वही आदमी रिची के बॉडी पर मिट्टी डाल रहा था और रिची के मना करने पर भी वो उसको जिंदा दफना देता है और बाद में ट्रैक्टर में बैठकर चले जाता है। और वही आदमी के जाने के बाद कैली कार से बाहर आती है और रोने लगती है पर तभी डैन आकर उसको भाग जाने को बोलता है। थोड़ी आनाकानी के बाद कैली कार लेकर भाग जाती है। बाद में थोड़े दिनों बाद का वक्त दिखाया जाता है और वही आदमी रिची की बॉडी को बाहर निकालता है और फिर से पंपकिन को कार्व करके रिची के सर पे डाल देता है और बाद में डैन आकर रिची की बॉडी को नीचे उतार देता है। पर तभी वही बूढ़ा आदमी आकर डैन को रोकता है पर डैन उसको मार देता है और तभी रिची को दिखाया जाता है जो कि अब सॉटूथ जैक बन चुका था और वो खड़ा हो जाता है और डैन उसको बोलता है कि पूरे टाउन को खत्म कर दो और रिची क्राउड करने लगता है और अब रिची पूरे टाउन को खत्म कर देगा और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी डार्क हार्वेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।